हेलो दोस्तों, कल का जो हमारा लास्ट प्रश्न था, जो क्वेश्चन नंबर था 300, जिसमें कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका जो आंसर है संजय कुमार वर्मा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, जिसमें हमने कल तक 300 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे ही आपके जो BPSC 68th में जो भी क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, तो वो सब इससे ही बनने वाला है। सारे क्वेश्चन घूम फिर के यही आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करें कि जाकर उन सारी सीरीज़ को देख लीजिए। ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, आपका ये 30 मिनट्स के अंदर ही है। तो फ्रेंड्स, जाके आप लोग सारे 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस देख लीजिए। आई होप, आशा है कि आपको वो सारे क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेंगे परीक्षा में, क्योंकि एग्ज़ाम का भी देखा जाए तो बहुत कम दिन बचा हुआ है हमारे पास। तो उन इतने कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स डिस्कस करनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अगर चाहें तो वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है, हाल ही में किस देश से संबंधित भारतीय खिलाड़ी, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी है झूलन गोस्वामी। कौन है? झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, झूलन गोस्वामी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है। ये क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट से संन्यास लिया। ध्यान रखिएगा कि ये किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? क्रिकेट। क्रिकेट इसका आंसर होगा। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ठीक है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी जिजोर्जिया मेलोनी, ठीक है, जिजोर्जिया मेलोनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रख, ये सारे क्वेश्चन आप ना एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया अगर, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, फटाफट से आप कर लें। तो इटली की जो प्रधानमंत्री बनी है, महिला प्रधानमंत्री, वो भी पहली, तो ये बनी है जॉर्जिया मेलोनी। परीक्षा में आने की संभावना जब होती है जब कोई महिला बनती है, वो भी पहली, है ना, तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 304, यानी कि 304 क्वेश्चन है। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो होगा आशा पारेख, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख। और इसी के साथ यदि पूछा जाए 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था रजनीकांत को। और 50वां की बात करें तो वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं बने हुए हैं हाल ही में, तो ये बन गए हैं दिलीप टर्की। कौन बन गए हैं? दिलीप टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक बने हैं। कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डॉक्टर राजीव बहल, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद रखना है एकदम,
ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लिए तो आप फटाफट से कर लेंगे वहाँ पे टिक। ठीक है, हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक मतलब बन गए हैं ये। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कैवल्य वोहरा। ठीक है, कैवल्य वोहरा जो है ये बन गए हैं 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, और सबसे युवा भी है, युवा भारतीय भी है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 308। ठीक है, जलदूत ऐप। ठीक है, क्या जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? ठीक है, अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखते रहें, एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 310। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका, बेंगलुरु ने इसका निर्माण किया है। किस चीज़ का? तो बोल रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में स्वच्छ टाइकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो ये आपकी शुरू की गई है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टाइकैथॉन प्रतियोगिता स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? ठीक है, विश्व गुलाब दिवस किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है? तो ये कैंसर से पीड़ित जो लोग होते हैं उनके लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 22 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 21 सितंबर को। 21 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? किसने की है? तो ये की है चाइना ने। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है। किसने किया है? चाइना ने किया है। ध्यान रखिएगा चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो 2022 का सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, किस देश ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव जिनका 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है, वह कौन थे? तो वो क्या थे? आपको हर व्यक्ति को पता होगा, भारत के कोने कोने में लोगों को पता होगा, वो एक कॉमेडियन थे। ठीक है, कॉमेडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस तरह के प्रश्न जो है आपके पेपर में ज़रूर पूछते हैं एक ना एक। ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर बने वो भी 76वें भारत के। तो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं प्रणव आनंद। कौन बने हैं? प्रणव आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले, ठीक है, ध्यान रखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय
एल्विस अली हजारिका, ठीक है, इनका नाम है एल्विस अली हजारिका, किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सारा कुछ इसमें बता रखा है उसने, और सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि जो वो व्यक्ति गया था वो किस राज्य से गया था। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि किस चैनल को पार किया उसने, इंग्लिश चैनल को पार किया। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल किन दो देशों के मध्य है, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद में हम ये देखेंगे कि उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका थे, ये किस राज्य से संबंधित थे, तो ये थे आपके असम राज्य से संबंधित। किस राज्य से संबंधित थे, असम राज्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर है 320, सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है मणिपुर के द्वारा। मणिपुर के द्वारा ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। आस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है, तो ये की गई है आपकी छेलो शो। ठीक है, छेलो शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार, कौन, नरेश कुमार 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। तो इनका हो गया था, ये एक टेनिस खिलाड़ी है नरेश कुमार जी। ठीक है, 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो आप बताएंगे कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित थे। आसान सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा टेनिस। टेनिस से संबंधित है रोजर फेडरर। ठीक है, फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आई होप सब लोगों को पता होगा। 14 सितंबर को, यानी कि 14 सितंबर को आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है, तो ये मिला है आपका सिकंदर रजा। ठीक है, जिम्बाब्वे के हैं ये सिकंदर रजा, इनको मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है। ये पुरुष क्रिकेटर है। ठीक है, सिकंदर रजा किस देश से संबंधित है, जिम्बाब्वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं। 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमन। ठीक है, आर वेंकट रमन जो है ये वेंकटर मणि। ठीक है, वेंकटर मणि, आर वेंकटर मणि जो है ये अटॉर्नी जनरल हैं भारत के 16वें नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक इकोनॉमिक बैंक गारंटी प्रणाली भारत का पहला बैंक बना है। ठीक है, तो ये बना है आपका HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर लिया है। अब बताइए अस्ताना किस देश की राजधानी है, तो ये है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। ठीक है, तो कौन सा देश करेगा क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी, तो ये आपका करेगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो किस देश में आयोजित की जाएगी, तो ये आपकी की जाएगी यूएसए में। ठीक है, यूएसए में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं आपके संजय खन्ना। ध्यान रखिएगा, इनका नाम संजय खन्ना बन गए हैं अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा,
तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका करेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? ठीक है, मवेशी नियंत्रण विधेयक को कौन सा राज्य सरकार है जो वापस लेने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है गुजरात ने, ध्यान रखिएगा गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कहाँ किसने शुरू की है? राजस्थान ने शुरू की है, ध्यान रखिएगा राजस्थान ने। हाल ही में किस देश की जो क्रिकेट टीम है इसने एशिया कप 2022 जीता है? तो एशिया कप 2022 किस देश ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके वोल्कर तुर्क। ठीक है, वोल्कर तुर्क जो बन गए हैं ये बन गए हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख। ठीक है, वोल्कर तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो यूएनईपी द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट बोलते हैं इसे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें भारत का स्थान बताना है आपको। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो है आपकी 132। ठीक है, 132। ठीक है, उसके बाद में देखिए, हाल ही में भारतीय मूल की जो बैरिस्टर हैं सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ठीक है, भारतीय मूल की हैं बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, तो किस देश की गृह मंत्री बन गई हैं? तो ये बन गए हैं गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर। तो ये बन गई हैं, आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? आंसर हो जाएगा INS अजय। ठीक है, INS अजय P34। ये 32 साल तक अपनी सेवाएं इन्होंने दी है। अब ये नौसेना जहाज को से सेवा मुक्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका चाइना हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी कमान। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या होगा? दक्षिणी कमान। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति, ठीक है, विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? ठीक है, विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका CSIR इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं कुश्ती में बजरंग पुनिया। ध्यान रखिएगा इनका नाम बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? आंसर हो जाएगा आपका ये भारत। ठीक है, भारत जो है ये द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। ठीक है, श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? पहली बार नामित किया गया है और किसको किया गया है? वाराणसी को। ध्यान रखिएगा, वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर बताइए क्या कर दिया है हाल ही में? बताइए। इसका आंसर कर दिया, इसका जो आंसर है कर्तव्य पथ होगा, यानी कि राजपथ का नाम पहले राजपथ था, अब बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है।
चक्रवाती तूफान था सितरंग, ठीक है। सितरंग नामकरण किस देश ने किया था? आंसर बताइए। थाईलैंड ने किया था, ध्यान रखिएगा, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है सितरंग से, सितरंग, ठीक है, थाईलैंड में। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? बताइए। आंसर हो जाएगा डायमंड लीग चैंपियनशिप। क्या होगा? डायमंड लीग चैंपियनशिप। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा भारत है इसमें लोकतंत्र चल रहा है, इसलिए यहाँ पे अब प्रधानमंत्री होते हैं, और जो कि सीधे मतलब यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि ठीक है, तो जो लोकसभा चल रही है वो सीधे जनता पर मतलब शासन करते हैं, जनता से अपने राय विचार लेते हैं। और लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की, यहाँ पे अभी भी राजा चलते हैं, यानी जो राजा कहेंगे प्रजा को करना पड़ेगा, इस तरह का यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय हैं जो ये यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? ठीक है, मैत्री सुपर पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है ये खुलना, ठीक है, खुलना एक जगह का नाम है जहाँ पे ये शहर का नाम है खुलना, ठीक है, शहर का नाम है खुलना। यहाँ पे एक मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया खुलना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो ये कौन बने हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं आपके कल्याण चौबे। कल्याण चौबे बन गए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है AR रहमान। ठीक है, ये भारतीय गायक है ना AR रहमान, उनके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की जो एक सड़क है उसका नाम AR रहमान रखा गया है। ठीक है, मतलब कि उस सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेप की संस्थान से जुड़ा है ये। उसके बाद में भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो ये बन गए हैं गौतम अडानी, जो दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन को हथियार पैकेज की घोषणा की है? ठीक है, तो ये की है यूक्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है डॉक्टर M विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर। अच्छा, ये बताइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है और किस चीज़ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अच्छा, कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से मिला है या सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 को, 4 लोगों को। वो 4 लोग कौन कौन से हैं आप लोग बताएं कमेंट करके। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी के स्टारबक्स के नए CEO बन गए हैं? ठीक है, तो कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा लक्ष्मण नरसिम्हन बन गए हैं। ठीक है, ये बन गए हैं भारतीय मूल के बहुराष्ट्रीय कंपनी है स्टारबक्स के नए CEO, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गई हैं वसुधा गुप्ता। ठीक है, वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस
मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स खिताब 2022 जीता है? तो किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दिविता राय। किसने? दिविता राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? बेस्ट एक्टर कौन है? रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में। बेस्ट एक्टर कौन बन गए हैं? रणवीर सिंह। ठीक है, किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंड होम, ठीक है, कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ठीक है, तो ये हैं आपके न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस को 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद जी थे जो उनके जन्म दिन के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। इसका आंसर होने वाला है भोपाल मध्य प्रदेश को। भोपाल मध्य प्रदेश को ही भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका महेंद्र शाह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UEFA, ठीक है, अवार्ड 2022 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? ठीक है, तो ये चुने गए हैं करीम बेंजमा जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट कौन है? आपको तो अच्छे से पता होगा, जो गीता कुमारी हैं, बबीता कुमारी है, रितु फोगाट और विनेश फोगाट, ये सभी सिस्टर हैं आपस में, तो ये बन गए हैं विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किवितु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किवितु सैन्य शिविर का नाम रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है किवितु सैन्य शिविर का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 375। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? स्कूल नाश्ता कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया? तो ये हो गया यूरेनस हो गया दृष्टि से ओझल। ठीक है, भारत ने G20 प्रेसिडेंस के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कब करेगा? 2023 में करेगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? तो सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन बिहार में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा ये वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर। ठीक है, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा ओडिशा करेगा पुरुष एकल खिलाड़ी हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी ओडिशा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा, ध्यान रखिएगा, भारत जोड़ो यात्रा कितने राज्यों तक संचालित करेगी? ठीक है, तो ये करेगी आपको 12 राज्यों को संचालित करेगी भारत जोड़ो
यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका लद्दाख में। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लिज ट्रस। ठीक है, लिज ट्रस ने 56वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, लिज ट्रस। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट है किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन, ठीक है ध्यान रखिएगा, नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है। ठीक है, नेजल वैक्सीन। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत बायोटेक। क्या होगा? भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नए फेफड़े नए केकड़े की प्रजाति है, केकड़े की, ठीक है, नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक जो है यहाँ पे नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? बताइए कौन बन गया है? तो भारत की जो है ये बिगेस्ट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है पूरी दुनिया में, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। उसके बाद में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा कर रहा है? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा कर रहा है। तो कौन कर रहा है? आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का निर्माण अनावरण किया है? किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना, ठीक है, रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? किस राज्य ने की है? मेघालय ने किया है। ध्यान रखिएगा, मेघालय आंसर हो जाएगा इसका। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनेगी? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। ठीक है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग, क्या होगा? ठीक है, तो सुभाष घई होगा इसका आंसर, सुभाष घई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। बताइए कौन सा शहर है भारत का जो सबसे सुरक्षित है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है। ठीक है। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लिंथोई चनम्बम। ठीक है, चनम्बम, लिंथोई चनम्बम। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है उदय रमेश ललित ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अच्छा, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का जो खिताब है वो किसने जीता है? इसके आंसर हो जाएंगे इसका आंसर जो हो जाएगा विक्टर एक्सेलरन और अकाने यामागुची। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेलसन और अकाने यामागुची।
ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको लेकर आएंगे कल, जिसमें हम 400 से लेकर 500 क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर आएंगे। फ्रेंड्स एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के अच्छे वीडियोस पाने के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इसी तरह हम आपको अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं आप तक शेयर करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें, अपनी तैयारी में पूरा फोकस करें। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।